हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग देखेंगे 21 मई 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 20 मई 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन है पहला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके वास्तुकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रामवंजी सुतार। 19 से 21 मई तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई। 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को श्री रामवंजी सुतार ने तैयार किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनाई गई है स्टैचू, इसका भी वास्तुकार रामवंजी सुतार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण चीन सागर में। 17 से 19 मई 2023 तक आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास में पनडुब्बी रोधी हथियार, एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर, ऑपरेशन फायरिंग के हथियार, सामरिक कुशलता सहित युद्धाभ्यासों की एक पूरी श्रृंखला जो दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाने वाले युद्धाभ्यास किए गए। 16 मई 2023 को भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों का कहां उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 16 मई 2023 को भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया, जो 570 मीटर लंबा और 4.2 मीटर चौड़ा है। यह स्काई वॉक ब्रिज माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक द गोल्डन ईयर्स 60, 70 और 80 के दशक के दौरान बॉन्ड के अनुभवों पर केंद्रित है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 21 मई को। संवाद और विकास के लिए हर साल 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है, जो न केवल दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाता है, बल्कि शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यक भूमिका भी मनाता है। यूनेस्को द्वारा 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 2002 में इस विश्व दिवस की घोषणा की थी। निम्न में से किसने 19 मई 2023 को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 19 मई 2023 को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत और विश्व भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना है तथा इस आयोजन का विषय एक सतत भविष्य में प्रवेश था। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस यह सम्मेलन 7 सदस्य देशों जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? आंसर है ऑप्शन ए,
थावरचंद गहलोत ने। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और श्री DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर है ऑप्शन बी, अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 20 मई 2023 से शुरू हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। प्रतियोगिता की 5 स्पर्धाओं में करीब 600 एथलीट हिस्सा लेंगे। भारतीय टेबल टेनिस टीम में 11 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने पुस्तक गॉड इज लव का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक गॉड इज लव का लोकार्पण किया। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत कितने रुपए के नोट वापस लेने का फैसला 19 मई 2023 को किया है? आंसर है ऑप्शन सी, 2000 रुपये का नोट। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपये के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी, जो 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। तो चलिए 20 मई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं कि किस नदी पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी कौन सी है? तो INS वागशीर। कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां जो है ये है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है और 2023 में जो मनाया गया उसकी थीम परागन अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न मधुमक्खी, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। किसने 17 मई 2023 को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को राष्ट्रीय राजधानी में नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो 28 मई 2023 को। मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन करुणा। अमेजन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश की घोषणा की गई है? तो 12.7 अरब डॉलर की। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 16 गोल्ड मेडल। हाल ही में किसने 16 मई 2023 को रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। सागर परिक्रमा चरण 5 संबंधित है मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, हमेशा की तरह अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। धन्यवाद।